हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद रवि पर। तो फ्रेंड्स, जो हमने पिछली वीडियो बनाई थी उत्तर प्रदेश पुलिस 60,244 भर्ती के मेल की फाइनल कट ऑफ को लेकर, तो उस वीडियो पर ना काफी कमेंट आए थे कि भैया आपने फीमेल के बारे में कुछ नहीं बताया। तो उसी के रिगार्डिंग आज मैं उत्तर प्रदेश पुलिस जो 60,244 भर्ती प्रचलित है उसकी फीमेल की फाइनल कट ऑफ कैटेगरी वाइज लेकर आया हूँ। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सब डाटा समझ में आएगा, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है। अगर कम जा रही है तो वो क्यों जा रही है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए चलते हैं आज की वीडियो पर, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात कर लेंगे जर्नल फीमेल की फाइनल कट ऑफ के बारे में कि इतनी अगर जा रही है तो वो क्यों जा रही है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो जनरल फीमेल में कुल पोस्ट कितनी थी? 4820, ठीक है। और इसका 2.5 गुना भर्ती बोर्ड ने डीबीपीएसटी में क्वालिफाई किया है, तो 2.5 गुना लगभग हो जाता है 12,050। और जो हमने डाटा माना है वो माना है डीबीपीएसटी में बाहर होने वाला डाटा 5% यूआर फीमेल का, ठीक है। तो अगर हम 5% के हिसाब से मानते हैं तो लगभग 600 प्लस लड़कियां, जो 600 प्लस लड़कियां हैं वो डीबीपीएसटी में बाहर हो रही हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो शेष बचता है जो रनिंग के लिए जाएंगी वो बचता है 11,448, ठीक है। यानी इतनी लड़कियां रनिंग के लिए जाएंगी यूआर में, ठीक है। और फिर रनिंग में कितनी बाहर होंगी? तो वो जो हमने डाटा माना है वो हमने मिनिमम डाटा माना है, वो है 35 से 40%, ठीक है। ये मिनिमम डाटा है जो रनिंग में फेल होगा। लेकिन देखो, आप किसी भी भर्ती में देख लेना, इससे ज्यादा ही रहता है, ठीक है। अगर वैसे तो आप समय ज्यादा मिल गया है, इस वजह से मैंने 35 से 40% माना है, लेकिन ये समय के अकॉर्डिंग ही मान रहा हूं मैं, वरना ये डाटा और ज्यादा ही रहता है फेल वाला, ठीक है। तो हम देख लेते हैं, अगर 35 से 40% के हिसाब से लगभग 4500 यूआर की लड़कियां रनिंग में फेल हो जाएंगी हमारे अनुसार, इस डाटा के अनुसार, ठीक है। तो जो रिमेनिंग गर्ल्स बचेंगी वो बचेंगी लगभग 6900 प्लस, ठीक है। अब देख लेते हैं समान कट ऑफ जो आई है उस पर कितनी लड़कियां हैं। लगभग 500 से 600 लड़कियां समान कट ऑफ पर हैं। और अब इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं फाइनल लिस्ट के लिए कितनी लड़कियां बचेंगी। लगभग 6400 लड़कियां फाइनल के लिए बचेंगी यूआर में, ठीक है। अब देख लेते हैं एक अंक पर औसत यूआर में कितना होगा फीमेल का, 400 से 500। इसी के अनुसार अब देख लेते हैं हम कि लगभग 6400 जो लड़कियां बच रही हैं उसमें भर्ती बोर्ड को कितनी लड़कियां बाहर करनी है, 4820 पोस्ट के लिए, ठीक है। तो लगभग 1580 लड़कियां भर्ती बोर्ड को बाहर करनी है यूआर में। अगर उनको 4820 पोस्ट के लिए पूरी लड़कियां लेनी है तो लगभग 1580 लड़कियां भर्ती बोर्ड को बाहर करनी होंगी, ठीक है। देखो, हमने जो पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग लिया है वो डाटा है एक अंक पर औसत 400 से 500, ठीक है। पिछली बार 500 था एक अंक पर औसत फीमेल का यूआर में, ठीक है। तो उसी के अनुसार हम मान लेते हैं 3 अंक पर कितना औसत होगा, लगभग 1500 हमारे अनुसार, जो हम मिनिमम डाटा मान रहे हैं मिनिमम, ठीक है। ये डाटा और ज्यादा ही होगा फेल वाला रेशियो रनिंग में और डीबीपीएसटी में, तो चलो इतना ही मान सकते हैं हम, ठीक है। तो लगभग 1500 लड़कियां हो जाती हैं 3 अंक पर, ठीक है। तो आप देखो सब क्लियर हो जाता है मिनिमम डाटा के अनुसार कि यूआर की जो फीमेल है, यूआर की फीमेल में जो कट ऑफ है वो लगभग 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी, ठीक है। 2 से 3 नंबर ही बढ़ेगी। ये देखो और कम भी हो सकता है, सही है। ये फाइनल कट ऑफ का जो अंक आ रहे हैं निकलकर 2 से 3, ये और कम भी हो सकते हैं। अगर रनिंग में ज्यादा लड़कियां फेल हो गई तो ये लगभग 1 से 1.5 भी आ सकता है, ठीक है। तो आप अगर 1 मार्क्स भी ज्यादा है आपका तो आराम से आप निश्चिंत होकर रनिंग करें, ठीक है। बिल्कुल टेंशन नहीं लें। अगर 1.5 मार्क्स या 1 मार्क्स भी ज्यादा है यूआर में तो आप बेफिक्र होकर रनिंग करें। अगर रनिंग पास कर ली तो नौकरी पक्की है, कोई नहीं रोक रहा फिर, ठीक है, क्योंकि मेडिकल में कोई बाहर नहीं होता। अब देखो इसी के इस सेम टू सेम हम देख लेते हैं अब ओबीसी का, ठीक है। ओबीसी फीमेल में टोटल पोस्ट कितनी थी? 3253 फीमेल की, ठीक है। और 3253 का डीबीपीएसटी में क्वालिफाई अगर हम देखते हैं 2.5 गुना के हिसाब से तो लगभग 8132 गर्ल्स हो जाती हैं ओबीसी में जो डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई की थी, ठीक है। अब सेम उसी के अनुसार हम 5% बाहर कर देते हैं डीबीपीएसटी में, क्योंकि डीबीपीएसटी में इतनी तो लड़कियां बाहर हुई हैं लगभग 5%, 4 से 5%, ठीक है। तो लगभग 400 प्लस लड़कियां डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगी और जो लड़कियां शेष होंगी वो रनिंग के लिए जाएंगी लगभग 7726 लड़कियां रनिंग के लिए जाएंगी, ठीक है। 7726 लड़कियां रनिंग के लिए जाएंगी। और अब देख लेते हैं रनिंग में कितनी बार होंगी। देखो, जो ओबीसी का पिछला वाला डाटा था भर्ती का, उसमें लगभग 48 से 52% था फेल रेशियो, ठीक है ना। और लेकिन हमने यहाँ पर माना है 35 से 40%, क्योंकि 2 से 3 महीने का समय मिल गया है और ज्यादा ही। तो उसी के अनुसार लगभग ओबीसी में 3000 प्लस लड़कियां रनिंग में बाहर हो जाएंगी। ये डाटा ज्यादा ही रहेगा, ये मैंने मिनिमम लिया बिल्कुल, लेकिन ये ज्यादा ही रहेगा, देख लेना आप जिस दिन फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ओबीसी में जो पिछली
भर्ती में समान कट ऑफ पर फीमेल थी, वो लगभग थी 450 समथिंग, ठीक है। तो लेकिन मैंने बीच में मान लिया 400 से 500। तब फाइनल के लिए शेष लड़कियां जो बचेंगी वो बचेंगी लगभग 7200 प्लस, ठीक है। फाइनल के लिए जो शेष लड़कियां बचेंगी ओबीसी में वो बचेंगी 7200 प्लस, यानी 7270 के समथिंग, 7270 सॉरी 4270 के समथिंग, सॉरी थोड़ा कुछ ध्यान कहीं और था, 4270 के समथिंग बचेंगी ओबीसी में फीमेल, ठीक है। अब जो एक अंक पर औसत था ओबीसी में पिछली भर्ती के अनुसार वो था लगभग 450, यानी 400 से 500 के बीच में था जो पिछली भर्ती में था, ठीक है। तो अब की बार हम मान लेते हैं 500, क्योंकि अब की बार ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया था तो एक एक अंक पर यानी पॉइंटों पर भी बहुत सारे बच्चे हैं, तो इसलिए हम मान लेते हैं एक अंक पर औसत 500। तो जो अब भर्ती बोर्ड को फाइनल के लिए, क्योंकि भर्ती बोर्ड के पास ओबीसी में फीमेल आई है 4270, लेकिन उन्हें पास तो 3253 ही करने हैं ना, तो कुछ तो बाहर करने होंगे। तो अब आप सिंपल सी देखें कि 4270 में से भर्ती बोर्ड को 3253 ही पास करने हैं, तो लगभग उन्हें 1200 के करीब, यानी 1000 या 1200 के करीब ओबीसी की जो गर्ल्स हैं उन्हें बाहर करना होगा, ठीक है। तो लगभग ओबीसी की 2.5 से 2, 2.5 या 3 मान लें आप, चलो, क्योंकि 1200 बाहर करने हैं, तो लगभग ओबीसी की फाइनल मेरिट फीमेल की बढ़ने वाली है 2.5 से 3 अंक के बीच में, ठीक है। ओबीसी की जो फाइनल मेरिट बढ़ेगी फीमेल में वो लगभग 2.5 से 3 के बीच में बढ़ने वाली है अब की बार, ठीक है। कम भी रह सकता है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं जाएगा, ये गारंटी है इस बात की, इससे ज्यादा नहीं जाएगा डाटा, कम ही रह सकता है। जो फाइनल मेरिट का अंक आ रहे हैं वो कम ही रह सकते हैं, क्योंकि रनिंग में हमने सबसे कम ही माना है अब की बार, ये फीमेल तो बहुत फेल होती है, ठीक। तो आप अब जिसके भी मार्क्स इसके अकॉर्डिंग बन रहे हैं वो आराम से अपनी रनिंग की तैयारी करें। देखो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, रनिंग में अगर ज्यादा लड़कियां फेल हो गई तो सेकंड लिस्ट भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन अभी तो ऐसा कोई चांस नहीं है, लेकिन अगर ज्यादा लड़कियां फेल हुई तो सेकंड लिस्ट आएगी कंफर्म, ठीक है ना। तो आप आराम से एक अंक ज्यादा वाले भी रनिंग करें बस, क्योंकि देखो मैं अभी तो मैं साफ साफ बता दूं, हमारे यहाँ पर जो लड़कियां दौड़ रही हैं 22 में से 3 या 2 लड़कियां ही टाइम के अंदर आ रही हैं। 22 में से जो स्टेडियम में दौड़ रही हैं 22 में से 2 या 3 लड़कियां ही टाइम के अंदर आ रही हैं, वरना कोई नहीं आ रहा अभी तक। साफ बिल्कुल सिंपल सी और करेक्ट बात है, बिल्कुल, ठीक है। देखो अब चलते हैं हम ईडब्ल्यूएस फीमेल के डाटा पर, ठीक है। देखो ईडब्ल्यूएस फीमेल में जो कुल पोस्ट थी फीमेल की वो थी 1205, ठीक है। कुल पोस्ट कितनी थी? 1205। अब डीबीपीएसटी में क्वालिफाई की है लगभग इसका 2.5 गुना, जो बनता है लगभग 3012, ठीक है। अब इसमें भी हमने डीबीपीएसटी में 5% ही बाहर किए हैं, तो डीबीपीएसटी में 5% बाहर मतलब 150, ठीक है। जो शेष बचेंगी वो रनिंग के लिए जाएंगी, लगभग 2862 लड़कियां रनिंग के लिए जाएंगी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है ना। अब रनिंग में बाहर लगभग हमने सेम रेशियो यहाँ पर भी लिया है 35 से 40%। तो जो इतनी लड़कियां बाहर होने के बाद में, ठीक है, लगभग 35 से 40% अगर हम मानते हैं, कितनी लड़कियां होती हैं? 1140 प्लस, यानी 1100 मान लो, अब 1100 प्लस लड़कियां रनिंग में बाहर हो जाएंगी ईडब्ल्यूएस फीमेल में, ठीक है ना। अब जो अब की बार, क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, लेकिन हम अब की बार जो मान रहे हैं ईडब्ल्यूएस में समान कट ऑफ पर लड़कियां होंगी लगभग 200 से 300 के करीब, ठीक है। लेकिन हम एक मोटे तौर पर 250 मानेंगे इसको, ठीक है ना। तो फिर फाइनल मेरिट के लिए गर्ल्स कितनी जाएंगी ईडब्ल्यूएस में? लगभग 1420 प्लस। ईडब्ल्यूएस फीमेल में लगभग 1400 से 1450 के बीच में फाइनल मेरिट के लिए लड़कियां जाएंगी, ठीक है ना। ये बात आप नोट कर लो, कितनी जाएंगी? 1400 से 1450, चलो 1500 मान सकते हैं आप, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस में एक अंक पर औसत लगभग कितना आएगा? 250 से 300, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि कितनी लड़कियां जा रही हैं टोटल? 1422, और पोस्ट कितनी है? 1205। तो लगभग भर्ती बोर्ड को 217 लड़कियां फाइनल कट ऑफ यानी फाइनल मेरिट बढ़ाकर बाहर करनी होंगी। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि एक अंक पर औसत है 200 से 300, ठीक है, और भर्ती बोर्ड को लड़कियां बाहर करनी है 217। तो मुश्किल से मुश्किल ईडब्ल्यूएस में सेम कट ऑफ भी रह सकती है, ठीक है ना। अगर लड़कियां ज्यादा फेल हो गई तो सेकंड मेरिट तो आनी तय है बिल्कुल। अगर लड़कियां फेल भी नहीं हुई, ज्यादा पोस्ट के अकॉर्डिंग मिल गई, तो सेम कट ऑफ भी रह सकती है ईडब्ल्यूएस में। आप इस बात को नोट कर लें, सेम कट ऑफ भी रह सकती है, वरना आप 0.5 से 1 अंक बढ़ा लें, बस इतनी ही बढ़ेगी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है ना। यानी 1 अंक मानकर चलें आप, 1 अंक बढ़ रहा होगा ईडब्ल्यूएस की फीमेल की कट ऑफ में, ठीक है ना। अब देख लेते हैं, हम देख लेते हैं एससी का डाटा, एससी फीमेल का डाटा, ठीक है। तो एससी में कुल पोस्ट फीमेल की कितनी थी? 2530 अप्रोक्स, ठीक है, यानी अप्रोक्स नहीं, कंफर्म है ये तो। अब इनका जो इन्होंने पास किया डीबीपीएसटी में लगभग 2.5 गुना, ठीक है। देखो हर भर्ती में यही होता आया है कि लड़कियां लड़कों से ज्यादा पास होती हैं, ठीक है। लेकिन इस वाली भर्ती में साफ साफ उन्होंने बोला है कि हमने 2.5 गुना ही पास किया है, ठीक है। और जो अदर हैं वो हमने सेम कट ऑफ वाले लिए हैं, उसमें साफ लिख रखा है नोटिफिकेशन में जो रिजल्ट के साथ आया है,
ठीक है ना। तो हम उन्हीं के अनुसार मानेंगे। हम जब उन्होंने नहीं बोला कि लड़कियां ज्यादा पास की हैं तो हम कैसे मान लें, ठीक है ना। तो हमने माना 2530 का इन्होंने 2.5 गुना पास किया है, तो ये बनता है 6325 एससी की फीमेल इन्होंने पास की हैं जो डीबीपीएसटी के लिए गई हैं, ठीक है। अब इसका 5% डीबीपीएसटी में बाहर हो गई, लगभग 300 प्लस लड़कियां बाहर हो गई। तो जो रनिंग के लिए क्वालिफाई की वो की 6000 प्लस, ठीक है ना। जो रनिंग के लिए क्वालिफाई की हैं वो की हैं 6000 प्लस लड़कियां, यानी 6009। अब रनिंग में फेल हमने वही सेम रेशियो लिया है 35 से 40%। तो जो रनिंग में फेल हुई हैं एससी की गर्ल्स वो हुई हैं 2400 प्लस एससी की गर्ल्स रनिंग में फेल हुई हैं। और एससी में समान कट ऑफ पर जो गर्ल्स आई हैं निकलकर वो आई हैं 450 से 550 पिछली भर्ती के रिकॉर्ड के अनुसार, ठीक है ना। तो फिर फाइनल मेरिट के लिए जो लड़कियां बचेंगी वो बचेंगी 3109, ठीक है। फाइनल मेरिट के लिए कितनी लड़कियां बचेंगी? 3109। तो आप देख सकते हैं एससी में फीमेल पर एक अंक पर जो औसत है वो निकल कर आया है 450 है एससी पर एक अंक पर औसत लास्ट भर्ती के अनुसार, ठीक है। तो भर्ती बोर्ड को फाइनल मेरिट में लगभग 3109 से 2530 यानी 580 के करीब लड़कियां बाहर करनी है एससी में, ठीक है। लगभग 580 के अप्रोक्स जो लड़कियां हैं वो एससी में भर्ती बोर्ड को बाहर करनी है, कुछ मेरिट बढ़ानी पड़ेगी अब, ठीक है। तो आप देख सकते हैं एक अंक पर जो औसत है वो 450 से 450 के बीच है, ठीक है ना। तो लगभग आप देख सकते हैं कि जो 579 लड़कियां भर्ती बोर्ड को बाहर करनी है तो अप्रोक्स 1.5 अंक अप्रोक्स एससी में 1.5 अंक भर्ती बोर्ड को फाइनल मेरिट बढ़ानी होगी ताकि जो पोस्ट के अनुसार एससी फीमेल में लड़कियां उनको मिल सकें, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी फाइनल मेरिट बढ़ रही है, ठीक है। और ये बिल्कुल 100% सटीक डाटा है जो पिछली लास्ट भर्ती के अनुसार ही लिया गया है। अब बस ईडब्ल्यूएस को आप छोड़ सकते हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस में क्योंकि पिछली बार ईडब्ल्यूएस नहीं था, ये पहली बार हुआ है। तो आप वहां पर छोड़कर अदर जितनी भी है वहां पर हमने पिछली भर्ती के अनुसार ही सब डाटा लिया है, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं, लेकिन मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये बिल्कुल इससे ऊपर चली जाएगी, इससे नीचे ही रह सकती है क्योंकि अगर रनिंग में ज्यादा फेल हुए तो और डाउन हो सकती है, सेकंड लिस्ट भी आ सकती है फीमेल में, ठीक है ना। तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें। आपकी अगर सैम कट ऑफ पर भी नंबर आया है, सैम कट ऑफ पर भी नंबर आया है तो आप मन लगाकर रेस की तैयारी करें बस, ठीक है ना। और बस मैं लास्ट में इतना बोलूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें इस वाली वीडियो को और लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।